पहले मैं सोने चांदी की दुकान में एक कारीगर के रूप में कार्यरत हूँ। पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब 1 साल से यूट्यूब के माध्यम से भजन का स्वाध्याय हुआ, तब पता चला कि ये कार्य गलत है। जब तक कोई किसी भगवान की मूर्ति को चाहे सोने या चांदी का हो, जब साफ कराने या बेचने लाता है, गलाने के लिए कहता है, तो मन बहुत दुखी एवं विचलित होने लगता है। क्या किया जाए महाराज जी ऐसे में, क्योंकि अभी घर की आर्थिक स्थिति को भी देखना। तो ये नहीं कह पाएंगे कि आप भगवान के श्री विग्रह मूर्ति को गलाकर दूसरा रूप दीजिए, क्योंकि हम तो उनको साक्षात मानकर आराधना करते हैं। वो कैसे लोग हैं जो अपने भगवान को बेच देते हैं, अपने भगवान को गलाने के लिए ले जाते हैं, चाहे वो स्वर्ण के किसी भी धातु के। जब हमने एक बार भगवान का रूप दे दिया उनको, तो ऐसा हम नहीं कर सकते और इसके लिए हम अनुमति भी नहीं दे सकते। अब जीवन उपार्जन के लिए आपके तो आप वो देखो, लेकिन हम अनुमति नहीं दे सकते, ना आदेश कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का विग्रह तो भगवान का ही है ना। मान लो इतना बड़ा है, लेकिन ऐसे के तुम देख रहे हैं ना श्री कृष्ण है, अब हम कैसे उनका अमंगल सोच सकते हैं कि हम आग में तपा के गला दे, या हम ऐसा हम नहीं कर सकते। हम एक उपासक है, हम अपने उपास्य देव की चाहे जितनी मूर्तियां हो, हम ऐसा करने का नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके विषय में क्या कह सकते हैं, लेकिन हम उस विषय को कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे भगवान मूर्तियों को गलाया जाए, अष्टधातु की हो या सोने की केवल हो। वो कैसे लोग हैं निर्दयी हृदय, जिन्होंने अभी तक पूजा में रखा, अब उनको बेच दिया। और वो कैसे हृदय हैं जो भगवान के उस रूप को गलाते, फिर तभी हानि होती, अपराध लगता है, तभी फिर पूरी की पूरी दुकान बर्बाद हो जाती है। आग लग गई, चोरी कर ले गए, या कोई घटना घट गई, ये अपराध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम चूंकि एक उपासक है ना, हम कोई व्यापारी तो है नहीं, तो हम वही बात तुम्हें बताएंगे जो अध्यात्म में आपका मंगल करेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आगे की रास्ता आप देखो कि आप कैसे चलोगे। जैसे लोग आजकल सुपारी में, तम्बाकू में, या झोले में, या कार्ड में भगवान के नाम लिख रहे हैं, वो लोग समझते नहीं, फिर जब परिणाम आता है तब नाम का, यही तो अपने धर्म के लोग समझ नहीं रहे। अपने इष्ट की मूर्तियों को, उनकी छवि जी की पूजा की, इसके बाद निकालकर गांव बाहर पीपल के नीचे रख दिया। अपने भगवान की छवियां कार्ड में छाप ली, ब्याह में फेंक करके रद्दी कागजों में, वही प्रभु बने हैं, श्री राम बने, सिया जी बने, शिव जी बने, पार्वती जी बने। झोला का नाम भगवान के रूप छाप दिए बैग में, और झोला का काम झोले जैसा है, उसमें चाहे जूते रख लो, चाहे कपड़े रख लो, सब रख लो, अब उसी में भगवान का नाम लिखा, उसी में जूते। हमारा कहा सनातन धर्म ने लिख दिया जाए राम, और हमसे कहा जाए तलवार की नहीं तो पैर रखो, तो गर्दन उड़वाना पसंद करेंगे, पैर रखना पसंद नहीं करेंगे। और ईंट में लिख दिया, ईंट में नाम लिख दिए भगवान के, और वही लेटरिंग में लग रहे हैं, वही बाथरूम में लग रहे हैं। कहाँ, इसलिए बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही। कहाँ लोग समझ पा रहे हैं कि अपराध बन रहे हैं। तब उन्नति, कोई उन्नति हाइलोजन की तरह प्रकाशित हुए, फ्यूज हो गए, आग लगी, सब नष्ट हो गया, एक्सीडेंट हुआ, पूरा परिवार मर गया, तो तुम्हारे सब रखे के रखे रहेंगे। अपराधों से बचना चाहिए। उनका माइंड रहता है कि महाराज जी मंगल होगा, बट उसके पीछे के अपराध ये समझ, मंगल होगा, भगवान के नाम का अपमान करवा रहे हो, मंगल होगा। ऐसे कैसे मंगल हो जाए, तुम्हारे सोचने से मंगल हो। राधा नाम को सिंहासन में विराजमान करके आरती करते हैं, वही राधा नाम खैनी में तो भी लिखा हुआ है, तो ऐसे खाए और फेंक दिए, जूता में रौंद देते चले जा रहे हैं, तो ये सारा अपराध उस फैक्ट्री वाले को लगेगा। और फैक्ट्री वाले की जब अपराध का घड़ा भरता है ना, जब तक घड़ा नहीं भरता ना तभी तक हो, जब घड़ा भरता है फिर पता चल जाता है। एक परचून की दुकान बड़े धर्म से चलता था, तो साइकिल से चलता, नमक रोटी खाता, और सामने हलवाई की दुकान थी, बहुत उसमें मिलावट, सब कार से चलता। तो एक दिन एक संत आए उस गरीब के घर, तो उनका महाराज धर्म श्रेष्ठ है कि अधर्म श्रेष्ठ है, तो उनका धर्म, तो बोले धर्म से चलता, हम आधा लीटर दूध नहीं पिला सकते, और अधर्म से चलता है, कार से चलता है वो। तो बोले आओ बेटा गंगा स्नान करने चलते। गंगा के किनारे ले गए और एक गड्ढा खुदवाया एक आदमी से, और कहा इस पे खड़े हो जाओ। बोले गुरुजी करोगे क्या? बोले चुप रहो। गंगाजल डालते रहे, जब गंगाजल यहां तक आ गया तब कहा महाराज अगर एक घड़ा भी डाल दिया तो मैं मर जाऊंगा। तो बोले ऐसे ही तुम्हारा सामने घड़ा भर ले ही रहा है, तब तक कार से चल लो, जहां पाप का घड़ा भरा तो फिर वो नष्ट हो जाएगा। धर्म से चलने वाला दीपक की तरह जलेगा, लेकिन कुल परंपरागत चलेगा। अधर्म वाला एकदम उठेगा और फ्यूज हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए भाई ये भगवान की मूर्तियों की, अब कैसे तुम्हें बताए, विद्वान बनते हैं और भगवान का नाम और गुरु का रूप और भगवान के रूप छाप देते हैं और नालियों में फाड़ के फेंक देते हैं लोग। नहीं, वो
वो नालियों में फेंक दे। तुम्हारे गुरु की छवि थी, तुम्हारे भगवान की छवि थी, अब ये अपराध नहीं है। और विद्वान बनते अपने इष्ट का सम्मान करना सीखो, इष्ट के नाम का सम्मान करना। तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम, ताके पग की पगुतली मोरे तन की चाम। अपने सनातन धर्म के देवी देवता इष्ट नाम रूप इनका आदर करना सीखे। अब ऐसे एक सिंहासन में विराजमान है और एक जूते के नीचे जा रहे हैं, मान पोस्टर में वही बने राधा कृष्ण, अब वही फाड़ के फेंक दिए। अब कौन संभाल के देखता है कि उनको यमुना जी पधराए, जाके उनको कहीं पवित्र जगह में समाधि दे दे? ऐसा तो नहीं होगा। तो ये अपराध है और ये समाज को कष्ट देंगे, सुधरना चाहिए। ऐसी सामान नहीं लेनी चाहिए जिसमें भगवान का नाम लिखा हो, और अगर ले तो उस नाम को उतना कैंची से काट करके पवित्र स्थान में समाधि देनी चाहिए। जैसे गंगा किनारे, यमुना किनारे, किसी सरोवर के किनारे गड्ढा खोद लिया और समाधि देकर ऊपर रच डाल ली, तब तो हमारी बात बनेगी। शादी के कार्डों को भी हाँ बिल्कुल, शादी के कार्डों में भगवान की छवि नहीं छापनी चाहिए, क्योंकि लोग अपमान करते हैं ना, केवल निमंत्रण कार्ड समझते हैं और इसके बाद तो रद्दी कागज की तरह हो जाता है, तो अपमान होता है हमारे भगवानों का। ऐसा नहीं करना चाहिए।